हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांशु जैन और आप देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स माय पैशन। इस क्वेश्चन में हम जानेंगे पीडीएफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि जॉइंट पीडीएफ से रिलेटेड है। और इस क्वेश्चन में है अपने पास एक फंक्शन जो कि एक्स और वाई से दो रैंडम वेरिएबल्स हैं और इक्वल टू 2 और यहाँ पर लिमिट्स दिए हैं y प्लस एक्स इज़ लेस देन 1 और x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन 0 और पूछा गया है कोवेरियंस x और y और पूछा गया है रो एक्स वाई। तो अब यहाँ पर हमें देखने को है कि कोवेरियंस और रो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो फॉर्मूले हम देख लेते हैं कि कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है। कोवेरियंस एक्स वाई निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो हमें पड़ेगी ई एक्स वाई की और एक पड़ेगी ई एक्स और एक ई वाई की। ई एक्स और ई वाई हम अब जब आगे निकालेंगे तो वो आसानी से निकलने वाले हैं और ई एक्स वाई भी। और इसके बाद हम रो की बात करते हैं। रो एक्स वाई कैसे निकालना है हमें। रो एक्स वाई का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन में रूट वेरियंस ऑफ एक्स एंड वेरियंस ऑफ वाई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें कितनी चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले तो हमें निकालना है ई एक्स वाई, ई एक्स, ई वाई और जब ये चीज़ें निकल जाएंगी तो हमें कोवेरियंस पता चल जाएगा। कोवेरियंस पता लगाने के बाद इसको हम इधर पुट करेंगे कोवेरियंस में। उसके बाद हमें वेरियंस एक्स निकालना है और वेरियंस वाई निकालना है। बस चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। हमें ई एक्स कैसे निकालेंगे। ई एक्स निकालने के लिए हमें चाहिए एफ एक्स की ज़रूरत, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालने के लिए हमें एफ एक्स की ज़रूरत होगी। लेकिन यहाँ पर दो रैंडम वेरिएबल दिए हैं एक्स और वाई, तो इसके लिए हमें एक रैंडम वेरिएबल जो कि एफ एक्स है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो हम कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम एक इंटीग्रल करेंगे और एफ एक्स वाई जो कि हमें दिया हुआ है, ये छोटे एक्स वाई हैं, ये बड़े एक्स वाई हैं, और हम डिफरेंशियल करेंगे। यहाँ अगर एक्स है तो यहाँ पर हम वाई लगाएंगे और हम लिमिट देखेंगे कि लिमिट कितनी दी है y की। जब हम लिमिट देखेंगे तो y की लिमिट दी है y इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि मिनिमम लिमिट है 0। और जब हम यहाँ से लिमिट निकालेंगे तो y की लिमिट निकलने वाली है y 1 माइनस एक्स। अगर ग्रेटर देन में देखा जाए तो 1 माइनस एक्स जो है अपर लिमिट है। तो हम यहाँ पे रख देते हैं कि लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट जो है 1 माइनस एक्स है। अब हमें जो दिया था वो हम लिख लेते हैं। एफ एक्स वाई की वैल्यू जो दी थी हमें वो हम लिखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमें दिया गया है 1 माइनस एक्स, ये दिए 2 और डी वाई दिया है। इसके इंटीग्रेट करेंगे 2x, सॉरी यहाँ पे आएगा y क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और 0 to 1 माइनस एक्स इसकी अपर लिमिट है, फिर 2 है, उसके बाद 1 माइनस एक्स। तो इतना सा था कि हमें fx निकालने के लिए बस इतना तो स्टेप करना था और यहाँ पे हमें fx मिल चुका है। इसकी लिमिट्स जो होंगी वो 0 to 1 के बीच में होगी। अब हम सेम एफ वाई के लिए निकालेंगे, इसलिए सेम प्रोसीजर हमें यही करना है, लेकिन जब हम निकालेंगे तो हमें आंसर भी सेम यही मिलने वाला है। बस यहाँ पे एक्स की जगह वाई आ जाएगा। अब यहाँ पे एफ वाई निकल चुका है और एफ एक्स भी निकल चुका है। अब ज़रूरत जो है वो किसकी है बस वो देख लेते हैं। अब हम निकालेंगे ई एक्स की, जो कि हमें चाहिए था। ई एक्स यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालेंगे तो हम लिखेंगे इंटीग्रल एक्स एफ एक्स एंड डी एक्स। अब यहाँ हम देखेंगे कि एफ एक्स की क्या लिमिट थी। एफ एक्स की लिमिट यहाँ पर दी है आपको 0 to 1, तो 0 to 1 यहाँ पे हम लिमिट लगाएंगे। उसके बाद हम 0 to 1 लिखेंगे, x लिखेंगे और एफ एक्स की लिमिट लिखेंगे। एफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे 2 1 माइनस एक्स एंड देन डी एक्स। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन उसके बाद हम इसका इंटीग्रेट करेंगे।
इंटीग्रेट करने पर हमने मिलने वाला है x² अपॉन 2 और x³ अपॉन 3, और बाहर जो है हमारा 2 चल ही रहा है और 0 to 1 हमारी लिमिट है, और 2 यहाँ पे हमने रख दिया है। इसमें हम लिमिट पुट करेंगे और लिमिट हमारी दी है 1 से 0, तो 1 तो रखने पे वैल्यू आएगी 1/2 और 1/3, और 0 रखने पे हमारा पूरा 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 1 और यहाँ पर 1/36 देखने को मिलेगा। इस तरीके से आंसर जो आने वाला है वो आएगा 1/3। तो इस तरीके से हमारा EX जो निकल चुका है वो आ चुका है 1/3, और यही वैल्यू जो होगी वो सेम EY के लिए भी होगी। अब हम बात करते हैं आगे की। तो आगे जब हम वैल्यू निकालेंगे, हमें जैसे कि क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमने EX और EY की ज़रूरत थी, जो हमने निकाल चुके हैं अभी, जो कि हमारे 1/3 और 1/3 हमें आए हैं, और EXY की अब हमें ज़रूरत है, तो EXY और निकाल लेते हैं। EXY is equal to 0 to 1 and then 0 to 1 minus x, and यहाँ पर XY and then FXY and DX and DY, and 0 to 1, 0 to 1 minus x, XY FXY की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ये दी थी, तो क्वेश्चन में 2 दी है, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, और DX DY यहाँ पर हमें देन उसके बाद हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना बहुत आसान है। सबसे पहले 2 को बाहर लेंगे, देन उसके बाद y के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे। y की इंटीग्रल ये वाली है और ये वाली x की इंटीग्रल है, तो y की इंटीग्रल कर लेते हैं, और इस तरीके से x को हम बाहर लिख लेंगे क्योंकि x से कोई लेना देना हमें है नहीं है। तो y²/2 0 to 1 minus x and dx। अब हम इसमें अपनी वैल्यू पुट कर देते हैं, जो लिमिट्स दी है हमें 1 minus x²/2, देन 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो यहाँ पे लिख लेते हैं। x यहाँ पे बच चुका है और 1 minus x² यहाँ बच चुका है, और देन dx यहाँ पे लिख देते हैं। अब आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, 1 minus x², तो x 1 minus 2x plus x² dx, और इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे आप, देन आपको मिलने वाली है वैल्यू 1/12। तो EXY की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल चुकी है, वो जो कि 1/12 है। अब आगे हम बढ़ते हैं, जो कि हमें कोवेरियंस XY निकालने के लिए चाहिए था, वो हमें मिल चुका है। कोवेरियंस x का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, EXY माइनस EX EY। EX की वैल्यू अभी हमने कुछ ही पहले ही निकाली थी, जो कि ये है 1/12। EX और EY की वैल्यू आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। EX और EY की वैल्यू हमने निकाली थी 1/3, और EY की वैल्यू भी सेम थी 1/3। तो इस तरीके से हम 1/3 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, और 1/9, और अब हम इसको LCM कर लेंगे। तो LCM करने पर अगर हम वैल्यू देखेंगे, तो वैल्यू जो मिलेगी आपको वो मिलेगी 36। देन उसके बाद जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी -1 ऊपर। तो -1/13 जो है 36 हमारा कोवेरियंस x आ चुका है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा गया था रो के बारे में। तो रो इज इक्वल टू XY, कोवेरियंस XY, एंड अपॉन में जो वैल्यू दी रहती है वो होती है वेरिएंस ऑफ x और वेरिएंस ऑफ y। कोवेरियंस XY यहाँ पे -1/30। अब यहाँ पर हमें वेरिएंस ऑफ XY निकल चुका है। अब हम बारी करते हैं कि वेरिएंस ऑफ x और वेरिएंस ऑफ y की। तो वेरिएंस ऑफ x और वेरिएंस ऑफ y कैसे निकालेंगे, चलिए इसके लिए देखते हैं। वेरिएंस ऑफ x
का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। सेम टू सेम फॉर्मूला हमारा वी वाई के लिए भी होगा, तो वी वाई के लिए भी यही लिखेंगे, बस एक्स की जगह हमें क्या कर देना है, वाई पुट कर देना है। अब हम बात करते हैं कि हम इसको निकालेंगे कैसे, क्योंकि हमें यहाँ पे ई एक्स तो हम निकाल चुके हैं क्वेश्चन में, अगर आप पीछे देखेंगे तो 1/3 इसकी वैल्यू थी, लेकिन ई एक्स स्क्वायर यहाँ पे हमें अभी अननोन है, अभी इसको निकालना पड़ेगा हमें, तो उसको निकालना ज़रूरी है, देन आपका वी एक्स निकलेगा। तो आप ई एक्स स्क्वायर को और निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल सा है, बस हमें करना क्या है, इंटीग्रेट करना है, एक्स स्क्वायर लिखना है, एफ एक्स की वैल्यू लिखना है और डी एक्स से इसका इंटीग्रेट कराना है, और लिमिट लिख देना है 0 to 1, क्योंकि हमें 0 to 1 दी है एफ एक्स की लिमिट। उसके बाद एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर आपको एफ एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी जो कि पहले ही हम लिख चुके हैं, जो कि है हमारी एक्स 1 माइनस एक्स, सॉरी हम देख लेते हैं हमारी वैल्यू क्या थी। एफ एक्स की वैल्यू थी 2 1 माइनस एक्स, तो हम पुट करेंगे 2 1 माइनस एक्स, तो यहाँ हम इसको लिख देते हैं 2 1 माइनस एक्स। 0 to 1 हमारी लिमिट है, डी एक्स के रिस्पेक्ट में हमें इसके इंटीग्रल करना है, देन 1, और अब हम 2 को बाहर ले लेते हैं और एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डी एक्स, इसका इंटीग्रल कर लेते हैं, तो 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 एक्स की पावर 4/4, और लिमिट दी है 0 to 1 डी एक्स, देन इसके बाद इसमें हम पुट कर देते हैं 1/1 की अपनी लिमिट्स 1/3 और 1/4, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, एंड यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1/12 और 1/6 हमारी वैल्यू आ चुकी है, किसकी आ चुकी है, ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी 1/6 मिल चुकी है। यही सेम वैल्यू जब हम अपने ई वाई स्क्वायर के लिए निकालेंगे तो ई वाई स्क्वायर की भी सेम यही वैल्यू मिलेगी, तो हम लिख देते हैं ई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6। अब हमें जो कि ई वाई स्क्वायर और ई एक्स स्क्वायर चाहिए था किसके लिए, वी एक्स निकालने के लिए, तो अब हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यूज़, तो वी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर, ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकली कितनी बेटे, 1/6 माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ई एक्स का होल स्क्वायर यानी कि 1/3 का होल स्क्वायर, 1/6 माइनस 1/9। अब हम जो है इसका एलसीएम कर लेते हैं, एलसीएम करने में हमें जो वैल्यूज़ मिलेगी वो मिलेगी 6 और 9 का जब एलसीएम किया जाता है तो 3 2 6 3 3 9 2 और 3 यहाँ पे हमें मिलेंगे, तो 3 2 6 3 18, देन जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे हम, तो 6 3 एंड 9 2 तो 1/18 हमें वैल्यू वेरिएंस ऑफ एक्स की मिल चुकी है। सेम टू सेम जब हम वेरिएंस ऑफ वाई की निकालेंगे तो वेरिएंस ऑफ वाई की वैल्यू भी हमें 1/18 ही मिलेगी। अब हम बात करते हैं अपने रो निकालने के लिए। रो का फॉर्मूला था कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में वेरिएंस एक्स वेरिएंस वाई। कोवेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू अगर आप पीछे प्रीवियस करके देखेंगे, वीडियो को थोड़ा पीछे रिवाइंड करके देखेंगे तो -1/36 आपकी वैल्यू निकली थी। देन रूट में आपकी वी एक्स की वैल्यू 1/18 इंटू में 1/18, देन रूट के बाहर जब हम निकालेंगे इसको तो 1/18 आपका मिलेगा। अब इसका आप डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करने पे आपको मिलेगा 1/2। तो इस तरीके से रो और निकल चुका है जो हमें निकालना था, क्वेश्चन में पूछा गया था। बस ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म होता है, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।